सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं विषय इतिहास, प्रकरण 7वां, खेल और इतिहास। आज हम खेल और इतिहास विषय में खेलों के महत्व, खेलों के प्रकार और खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा साथ साथ खेलों की सामग्री और खिलौने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों, खेल को लेकर के जितनी जिज्ञासा, जितनी खुशी और जितना प्रसन्नता का भाव बच्चों में देखने को मिलता है, उतना किसी अन्य विषय में नहीं। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि खेलना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली कृति को ही खेल कहते हैं। अर्थात खेल के माध्यम से मनोरंजन और शिक्षा दोनों लक्ष्य साध्य होता है और साथ ही साथ व्यायाम भी, शरीर भी बलिष्ठ बनता है। मानव के प्रारंभिक समय में विविध प्रकार के खेल खेले जाते थे। इससे पता चलता है कि मानव जितना प्राचीन है, खेलों का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है। शिकारी अवस्था में आप देखें, जिस प्रकार शिकार करना आजीविका का साधन होता था, उसी प्रकार वह खेल और मनोरंजन का हिस्सा भी था। भारत के प्राचीन साहित्य और महाकाव्यों में युद्ध, कुश्ती, रथों और घोड़ों की दौड़ तथा शतरंज का उल्लेख मिलता है। आजकल टेलीविजन पे महाभारत का सीरियल आ रहा है। कौरवों के मामा शकुनी को तो आप पहचानते ही होंगे, और उनकी द्यूत क्रीड़ा भी आपने देखी ही होगी। इसमें पासों का इस्तेमाल होता है या कौड़ी फेंकते हैं। कुश्ती के बारे में आप जानते ही हैं, रथों और घोड़ों की दौड़ और बुद्धि बल, शतरंज जैसे खेल। इस तरह से हमारे देश में खेल का प्रशिक्षण देने वाली बहुत सारी संस्थाएं हैं। ये अतिरिक्त जानकारी भी आपको कर लेना चाहिए। इन संस्थाओं में वडोदरा के ख्याति प्राप्त पहलवान जुम्मा दादा और माणिक राव की व्यायामशाला यानी अखाड़ा है। इसी तरह से पटियाला का क्रीड़ा विश्वविद्यालय है। गुजरात का स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, कोल्हापुर की खासबाग आणि मोतीबाग तालीम अखाड़ा, अमरावती का हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, पुणे की बालेवाड़ी का श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल दंगल और अन्य खेलों के प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। आप देखें कि ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों से हर वर्ष जो है जाने कितने नौजवान निकलते हैं। आप अपनी पुस्तक में देखें तो ये एक में फंसे हुए 5 वृत्ताकार छल्ले दिखाए गए हैं, और ये 5 वृत्ताकार जो छल्ले हैं वो ओलंपिक प्रतियोगिताओं के बोध चिन्ह के रूप में जाना जाता है। इनसे मित्रता, सद्भाव, प्रतियोगी भाव, शांति और सद्भाव का बोध होता है। ये इनके प्रतीक माने जाते हैं। ग्रीक अर्थात यूनानी लोगों के बीच का संबंध प्राचीन समय से खेल से रहा है। ग्रीकों ने खेलों को नियमित और सुसंगठित स्वरूप प्रदान किया है। उन्होंने दौड़, थाली फेंक, रथों और घोड़ों की दौड़, दंगल, मुक्केबाजी जैसे खेलों के मैचों का प्रारंभ किया। प्राचीन ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन ओलंपिया इस ग्रीक शहर में किया जाता था। आपने पिछले क्लास में 9th में इसे पढ़ा होगा, ओलंपिक प्रतियोगिताओं के बारे में। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी बनना और विजय प्राप्त करना बड़े सम्मान की बात समझी जाती है। आइए देखें खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दुख, चिंता से मुक्ति पाने के लिए और मन बहलाव के लिए खेल बहुत ही
महत्वपूर्ण है। जीवन में व्याप्त जो दुख या चिंताएं हैं उनको भुला देने की सामर्थ्य खेलों में है। मन बहलाने के लिए, मन को ताजगी और स्फूर्ति से भर देने के लिए खेल बहुत ही उपयोगी है। जिस खेल में बहुत परिश्रम और शारीरिक गतिविधियां करनी पड़ती है, उन खेलों के कारण खिलाड़ियों का व्यायाम होता है। शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ बनने में खेलों से सहायता मिलती है। इतना ही नहीं, खेलों के कारण मानसिक धैर्य, जीवटता और खिलाड़ीपन जैसे गुणों की वृद्धि होती है। सामूहिक खेल खेलने से पारस्परिक सहयोग, मेलजोल की भावना वृद्धि होती है और नेतृत्व गुणों का विकास होता है। आपने क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जैसी प्रतियोगिताओं में देखा होगा कि हारने वाले जो खिलाड़ी है, जो टीम है, वो आगे बढ़ करके जीतने वाले खिलाड़ियों का स्वागत करती है। तो इस तरह से खेलों के द्वारा सद्भाव और प्रेम, सौहार्द की भावना का भी विकास होता है। नेतृत्व गुण आगे के जीवन में ये बड़े ही महत्व की चीजें हैं जो हमें खेलों से सीखने को मिलता है। अब आइए हम देखते हैं खेलों के प्रकार। खेल कितने प्रकार के? मुख्य रूप से 2 प्रकार के खेल माने जाते हैं, घरेलू खेल और दूसरा मैदानी खेल। जो घर में अथवा किसी भी स्थान पर बैठकर खेले जाने वाले खेल होते हैं उनको हम घरेलू खेल या बैठक वाले खेल कहते हैं। जैसे शतरंज है, ताश, पासे वाले खेल, कैरम, कौड़ियों वाले खेल। ये खेल कहीं पर खेल सकते हैं बैठ करके। प्रायः लड़कियां सागर गोटे एक प्रकार का खेल है, ये बैठक वाला खेल खेलती हैं। घर घर खेलना अथवा गुड्डा गुड्डी का खेल खेलना छोटी लड़कियों का खेल समझा गया है, परंतु उसमें घर के सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। विशेष रूप से गुड्डा गुड़िया की शादी का खेल तो पारिवारिक आनंद का समारोह होता है। आप देखें, जो छोटे बच्चों का खेल होता है, गुड्डे गुड्डियों का खेल, उसमें अनजाने में ही बच्चे घर संसार की शिक्षा प्राप्त कर लेते और हर प्रांत में, हर क्षेत्र में यह खेल प्रचलित है। मैदानी खेलों में देसी विदेशी ये 2 प्रकार है, लंगड़ी, कबड्डी, आटा पाटिया, खो खो आदि खेलों का समावेश होता है। कबड्डी जैसे खेल लड़के लड़कियों में कंचे, लागोरी, गुल्ली डंडा, चकई और घिरनी चलाना जैसे खेल प्रचलित हैं। इसी तरह से आप देखें, ये खेल बच्चों का लंगड़ी का खेल, और लंगड़ी के खेल के साथ आप आगे देखें लट्टू घुमाना, जिम्मा, लंगड़ी जैसे खेल। विदेशी मैदानी खेलों में बैडमिंटन है, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ और पोलो आदि खेलों का समावेश है। मैदानी खेलों में धावन की दौड़ में विशेष रूप से लोकप्रिय 100 मीटर, 200 मीटर मैराथन दौड़ हम खेलते हैं। आप देखें, शारीरिक कौशल पर आधारित खेल है जिसमें गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद जैसे खेलों का समावेश है। नौका नयन है, मलखम जैसे खेल है। इसके अलावा साहसिक खेलों में स्केटिंग, स्काइंग, आइस हॉकी जैसे खेल लोकप्रिय हैं। साहसी और रोमांचक खेलों में पर्वतारोहण, ग्लाइडिंग, मोटरसाइकिल, मोटर कार की दौड़ का समावेश होता है। ठीक उसी तरह से आप देखें, कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ दी गई है। श्रीमती मनीषा बाठे द्वारा किए गए शोध कार्य के अनुसार दंगल के लिए पूरक मलखम का खेल और उसकी पकड़, दांव पेच, अब देखें यहाँ पर इसकी उत्पत्ति पेशवाई के उत्तरार्ध में हुई और मल्ल विद्या गुरु बालभट्ट देवधर द्वारा हुई। श्रीमती बाठे ने यह स्पष्ट किया है कि बालभट्ट को यह व्यायाम प्रकार पेड़ों पर कूदने, लांघने, फादने वाले बंदरों को देख करके समझ में आया है। खेल प्रतियोगिताएं आप देखें, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। संपूर्ण विश्व में ओलंपिक, एशियाई, दिव्यांगों का ओलंपिक, विश्व क्रिकेट प्रतियोगिता, हॉकी, दंगल, शतरंज जैसे खेल प्रतियोगिताएं।